हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त आनंद प्रताप सिंह लेकर के एक ताज़ा तरीन खबर। और एक खबर है कि आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th की जो है जियोग्राफी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आने वाले हर एक एग्जाम में जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो एमसीक्यू पूछे ही जाते हैं। तो आइए उसी के बारे में आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है भारत के टोटल जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत के जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर है। और यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहले उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इंडिया की जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड इसकी जो यहाँ पर लिखा है कि टोटल एग्जैक्ट जो लिखा है एरिया कितना है उसके बारे में लिखा है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एंड अगर इसके जो एक्सटेंशन देखा जाए तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंशन इसका है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन जो इसका है वो 3214 किलोमीटर। एंड इसका जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरिया ग्लोबली। तो यहाँ पर जो है भारत का ग्लोबल लेवल पे जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक एग्जिस्ट करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत जो है पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। इसको थोड़ा मैप के थ्रू भी देखेंगे कि इससे बड़े कौन से राष्ट्र आते हैं। तो इसमें जो है 7 कंट्री, इससे जो बड़े जो हैं वो कंट्री वो 6 हैं। जैसे सबसे बड़ा एशिया का यह कहें कि वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है दैट इज रसिया, सेकेंड कनाडा, थर्ड यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, 7th इज इंडिया। आइए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। मैप में देखिए सबसे फर्स्ट कंट्री जो सबसे लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड दैट इज इंडिया, रसिया, सेकेंड कनाडा, थर्ड यूएसए एंड फोर्थ इज चाइना एंड फिफ्थ इज ब्राज़ील, 6th ऑस्ट्रेलिया एंड 7 इज दैट और सबसे प्यारा भारत वो है भारत, 7वें पोजीशन पर आता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूछ रहा है कि भारत में जो कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो ओडिशा से नहीं होकर के गुजरती है, गुजरात से होकर के गुजरती है, केरला से होकर के नहीं गुजरती है एंड पंजाब से भी होकर के नहीं गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो केवल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट स्टेट है दैट इज गुजरात, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज मध्य प्रदेश एंड फोर्थ इज छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आता है आपका त्रिपुरा एंड यहाँ पर मिजोरम। तो 8 स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर के जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है या इसके आंसर एक्सप्लेनेशन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे 23 डिग्री 30 मिनट कहा जाता है, नॉर्थ वाला है, उससे होकर वही उसी लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड पासिस थ्रू गुजरात एमंग अदर स्टेट्स एंड ओडिशा इज नॉट वन ऑफ देम। And next question is that which line of longitude is taken as the standard meridian of India। कह रहे हैं कि भारत का जो है मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इंडिया का जो मध्याह्न रेखा है जो जिससे हम लोग मानक समय लेते हैं वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये ध्यान रखने वाली बात है, 82 डिग्री 30 मिनट ये जो ईस्ट वाला है। ठीक है, इसको देखते हैं कि भारत में जो मध्याह्न रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें से जो पहला आता है वो आपका आंध्र प्रदेश, जो दूसरा है वो उड़ीसा, तीसरा जो आपका आता है छत्तीसगढ़, चौथा जो है मध्य प्रदेश और 5वां हमारा उत्तर प्रदेश है।
ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, और जो है लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के ये गुजरती है। ठीक, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो वो जो है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, या इसके आंसर को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड ग्रुप लाइज इन अरेबियन सी? एज यू नो दैट इंडिया हैज 2 island groups. First is Lakshadweep, that is situated here, and second is that Andaman and Nicobar island. So it is asking about the which island is lies in the Arabian Sea. So this is Arabian Sea here, and in this Arabian Sea, that is one island, that name is Lakshadweep. So answer will be Lakshadweep. DWEP, Lakshadweep. So answer will be Lakshadweep. And next question, which country among the following does not shares a land boundary with India? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें से राज्य है जो लैंड जो बाउंड्री शेयर नहीं करता किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से। ठीक है। तो इसमें नेपाल जो क्या करता है, भारत से बाउंड्री शेयर करता है। जैसे नेपाल से भारत कौन शेयर करता है, अपना बिहार वो खुद, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी शेयर करता है। और इधर देखेंगे तो आपका उत्तराखंड, यूके जिसे कहा जाता है, वो भी शेयर करता है। भूटान भी शेयर करता है, भूटान, और उसके साथ बांग्लादेश भी करता है। लेकिन श्रीलंका जो है ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, श्रीलंका। And next question, India lies entirely in which hemisphere? So you know that the India lies in the northern hemisphere. It's situated in here, and that is northern hemisphere. Northern hemisphere and southern hemisphere. This is southern hemisphere. So you can say that India is situated in the northern hemisphere. Okay. So answer will be northern hemisphere. And next question, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा या तो फिर लिंक दे दूंगा। ठीक है। व्हाट कॉजेज द टाइम डिफरेंसेज ऑफ 2 hours बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात? यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट कॉजेज द टाइम डिफरेंस ऑफ 2 hours एंड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात? सो इसके आंसर क्या होंगे, डिफरेंसेज इन लॉन्गिट्यूड, डिफरेंसेज इन लैटिट्यूड एंड डिफरेंसेज different time zones, and last is climate. So answer will be difference in longitude. Answer will be difference in longitude, and that's why the time lag will is 2 hours. यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा गया कि ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट देयर इज a 2 hour time lag between eastern and western. Eastern and western, that means Arunachal in the east and Gujarat in the west. Okay. Next question. The southernmost point of the Indian Union is. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आंसर जो होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। लेकिन इससे भी अधिक ये जानने की आवश्यकता है कि भारत की जो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी कौन कौन से पॉइंट हैं। तो देखा जाए तो इंदिरा कोल जो है भारत का सबसे जो है नॉर्थ वाला पॉइंट है। ये कौन सा है, सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये दक्षिणतम बिंदु कैसे है, लेकिन अगर मेनलैंड का अगर पूछा जाएगा तो उसका नाम होगा कन्याकुमारी। मेनलैंड अगर यहाँ पर पूछेगा तो ये होगा कन्याकुमारी, आपका कन्याकुमारी। लेकिन सदर्न मोस्ट पूछता है, इसका मतलब अंडमान यहाँ पर है और उसके नीचे निकोबार है। तो निकोबार में एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो सबसे साउथ मोस्ट जो पॉइंट आप लोगों का है वो क्या है, सदर्न मोस्ट, दैट इज इंदिरा पॉइंट। एंड दैट इज सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड इट इज
island in south, and from कीबुथु, और कीबुथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और यह इंडिया का जो है सबसे पूर्वी भाग है, या पूर्वी पॉइंट इसको कह सकते हैं। एंड गुहार मोती, एंड इट इज द वेस्टर्न पॉइंट, या ये कह सकते हैं कि सबसे पश्चिमी बिंदु जो है इंडिया का वह क्या है, गुहार मोती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, इसका आंसर होगा श्रीलंका। सो एज यू नो दैट द पाक स्टेट एंड द पाक स्टेट सेपरेट फ्रॉम इंडिया, separates India from Sri Lanka, and that answer will be Sri Lanka. And the next question, which state does not have an international border? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें राज्य है जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, जो किसी कंट्री के साथ जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है। जैसे बिहार, बिहार को अभी मैं बताऊं कि बिहार किससे बॉर्डर शेयर करता है, बिहार नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान किससे करता है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान से करता है। और सिक्किम जो है ये 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, या ये सॉरी सिक्किम जो है, सिक्किम नेपाल से भी करता है, सही है, 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल से करता है, चाइना से करता है, एंड भूटान से भी करता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है यहाँ पर, मतलब ये किसी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही वहाँ पे यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार शेयर्स इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर विथ नेपाल एंड राजस्थान, और स्टेट इन इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विथ पाकिस्तान एंड सिक्किम, नेपाल टू द वेस्ट एंड चाइना तिब्बत टू द नॉर्दर्न एंड ईस्ट and Bhutan to the southeast. Next question, which sea lies to the east of India? पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा सी है या जो सागर है वो जो ईस्ट साइड में है सिचुएटेड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, भारत के ईस्ट में देखेंगे यहाँ पर जो सी है, और ईस्ट में पूछ रहा है, तो ईस्ट में कौन सा आंसर होगा इसका, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये कौन सा, अरेबियन सी, अरेबियन सॉरी BIAN, अरेबियन सी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट पार्ट में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। And next question, so Bay of Bengal, explain, the Bay of Bengal lies to the east of India, and while the Arabian Sea lies to the west. Next question, what is the latitudinal extent of India? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का जो है ये latitudinal मतलब इसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में पूछ रहा है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 6 मिनट तक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का जो सेंट्रल लोकेशन जो प्रदान करता है, भारत जो एक सेंटर में है, तो उससे क्या मतलब महत्व, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है किस चीज़ को, ट्रेड को एंड कल्चरल कंटेक्ट को। जैसे भारत यहाँ पर सेंट्रल लोकेशन में अगर है तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि भारत जो है पश्चिम में, जैसे आपके पड़ जाएगा जो अरब प्रायद्वीप है, इस अरब प्रायद्वीप को जोड़ता है, इधर यूरोप को जोड़ता है, और इसके साथ ही साथ जो भारत जो इस साइड अगर देखेंगे तो अन्य जो कंट्री जैसे फिलीपींस हो गया या जापान हो गया या और भी जो कंट्री होंगे उनसे, या इंडोनेशिया, इस साइड की जो कंट्री है उनसे जोड़ता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोमोटिंग ट्रेड एंड कल्चरल कंटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा आंसर इसका, इंडिया सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया मेड इट हब ऑफ ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज।
ओके। विच यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा होगा, अभी मैं बताया हूँ कि इंडिया की जो है, इंडिया इज टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड इन दी बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which physical feature helps India establish क्लोज कंटेक्ट विथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड यूरोप, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो वही अभी मैं जो बताया हूँ कि पेनिनसुलर जो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्कन पेनिनसुलर, जो दक्कन प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है वह भारत को क्या कर देता है, भारत को वेस्ट एशिया से भी जोड़ता है। इधर मैं बताया हूँ वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया का मतलब जो है अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र हो गया, उसको जोड़ता है, और उसके साथ साथ अफ्रीका को भी जोड़ता है, ठीक। और इधर जो है यूरोप को भी जोड़ता है, और इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इस साइड भी जो मैं जो बताया हूँ कि जो कंट्री है जैसे फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, या और भी जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ने का भी क्या कौन करता है, यही जो है आपका दक्कन पेनिनसुलर करता है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस पासेज हेल्प्ड एंशियंट ट्रेवलर्स इंटर इंडिया, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, खैबर पासेस। खैबर पासेस कहाँ पड़ता है, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। चूँकि पाकिस्तान जो है 1947 से पहले भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, तो ये कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान का है, उस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है एक बॉर्डर जो ये पासेज है, और वही क्या उसका नाम क्या दिया गया है, खैबर पासेज। और उसी खैबर पासेज से होकर के जो ट्रैवलर थे वो भारत आते थे, और भारत के लोग जो है वो पश्चिम की साइड जाते थे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खैबर पासेज, खैबर दर्रा भी बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए यहाँ पर लिखा है द खैबर पास कनेक्ट्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान है वो इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर लिखा है क्या, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड स्पेशली इट लिंक्स द अफगान कैपिटल काबुल, जो अफगानिस्तान की कैपिटल कौन सी काबुल है, उसको जो स्पेशली जोड़ता है विद द पाकिस्तान सिटी ऑफ पेशावर। पेशावर और काबुल को मेन जो है पाकिस्तान के पेशावर को और उसके जो अफगानिस्तान उसके काबुल को ये जो है जोड़ने का काम करता है, कौन सा, खैबर पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about India's coastline, तो यहाँ पर जो है भारत की कोस्टलाइन के बारे में पूछ रहा है कि भारत की कोस्टलाइन के बारे में क्या सही है, तो इट इज द शॉर्टेस्ट इन एशिया, तो यह जो एशिया महाद्वीप में जो सबसे छोटा तो नहीं है, यह गलत हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कि इट इज लॉन्गर देन एनी अदर कंट्री ऑन इंडियन ओशियन, तो ये कह रहा है कि इंडियन ओशियन में या किसी भी अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा जो है सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इट डज नॉट टच एनी ओशियन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओशियन को टच करता है ना, इंडियन ओशियन तो इसे को टच ही करता है। एंड इट इज ओनली ऑन दी वेस्टर्न साइड, ये भी गलत है, केवल वेस्टर्न साइड तो नहीं इसका कोस्ट, इसका ईस्टर्न साइड भी है ना, तो ये भी गलत है। Which of the following cultural elements spread from इंडिया वाया लैंड रूट्स, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा कल्चरल एलिमेंट्स था जो लैंड रूट की तरह लैंड रूट से होते हुए जो है अन्य कंट्री में गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोम आर्किटेक्ट्स, एक गलत हो गया, ये नहीं है सही। इंडियन न्यूमरल्स एंड द उपनिषद, तो यही इसका आंसर होगा कि जो इंडियन न्यूमरल्स थे और जो उपनिषद थे वही जो है वाया रूट जो है लैंड रूट के तहत जो है वो गए हुए थे। एंड अरेबियन न्यूमरल्स, ये भी गलत है, और वेस्टर्न एजुकेशन, यह भी गलत है। Which is the difference? Okay, sorry. Why is the difference in day and night duration felt more in Kashmir than in कन्याकुमारी? कह रहे हैं कि जो कन्याकुमारी है, जो कन्याकुमारी वाला क्षेत्र अभी मैं जो बताया हूँ, जैसे ये कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसका,
वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि यहाँ और यहाँ के बीच जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो किसके वजह से होता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, रिलीजियस रीजन्स, गलत। इसके पीछे प्रॉक्सिमिटी टू ओशियंस, ये भी गलत। दूसरा क्या है, हायर लेटीट्यूड, ये गलत है, हायर लेटीट्यूड ये सही है। एंड हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई का अर्थ तो होगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, हायर लेटीट्यूड। क्योंकि यहाँ पर जो ये लैटिट्यूड है वह जो है इक्वेटर के पास पड़ता है, तो इक्वेटर के पास पड़ने की वजह से यहाँ पर जो है दिन के समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिलती है, या ये कहें कि यहाँ पर जो है इफेक्ट कम पड़ता है, दिन और रात में जो है अंतर कम पड़ता है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है इस साइड में, या कहें कि साउथ से अगर ईस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा दिन और रात में वो अंतर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।